We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं। सोमवार को मार्च होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक। क्या है पूरी रणनीति? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से लोकसभा सांसद सुखदेव भगत साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल ये कि संसद के भीतर प्रदर्शन कर रहे हैं आप, संसद के बाहर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अब मार्च करने की बात कर रहे हैं, क्या है रणनीति मार्च की? मैं समझता हूँ कि बेशर्म और सोई हुई इलेक्शन कमीशन को जगाने का एक लोकतांत्रिक पद्धति से प्रयास है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, हमारे राहुल गांधी जी अर्जुन की तरह वो युद्ध लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। मोदी जो धृतराष्ट्र की तरह है, ना केवल संरक्षण दे रहे हैं जो चीरहरण कर रहा है चुनाव आयोग को। कल हम लोग एक प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सोई हुई गूंगी बहरी, और जिसे मैं कहूँ कर हिंदी भाषी शब्दों में क्षेत्रों में प्रयुक्त है, ढीठ चुनाव आयोग को जगाने के लिए कल हम लोग मार्च करेंगे। कौन कौन से नेता इसमें मौजूद रहेंगे, किसकी अगुवाई में? निश्चित रूप से हमारे खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के हमारे अखिलेश यादव जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग रहेंगे, आपके शिवसेना के लोग रहेंगे। ऐसे सारे लोग हैं जो इंडिया ब्लॉक के सारे लोग कल साथ रहेंगे। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, भाग ही नहीं रही है। वो मैंने कहा धृतराष्ट्र जो मोदी जी हैं उनके आंचल में जाके सो जा रही है और उनके डिक्टेट किए हुए शब्दों का प्रयोग कर रही है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी ने अगर लोकतंत्र बचाने के लिए जिन बातों को कहा है, ये तो बातें ऐसी हो गई एफिडेविट करके दो। अखिलेश यादव जी ने तो एफिडेविट करके दिया था, उसका क्या हश्र हुआ? दूसरी बात कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में, लोकसभा में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उसमें शपथ लिया था और उनके संज्ञान में ये बातें लाई हैं। मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा। अगर उन्होंने एक घर में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर है, उस पर 115x10 का वो है, 150 स्क्वायर फीट का, अगर 80 लोगों को खड़ा आप कर देना तो जानते कितनी ज़मीन चाहिए? 160 स्क्वायर फीट चाहिए। वो खड़ा नहीं हो सकते हैं, वहाँ वो रह रहे हैं। तो इस तरह के विडंबना जो चीज़ें हैं, जब राहुल गांधी ने वहाँ पे उनके सामने आईना दिखलाने का काम किया, उन्हें उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए और जवाब दे देना चाहिए। एक तो जवाब से भाग रही है और हम चुनाव आयोग से प्रश्न करते हैं, तोते की जान किसमें है? चुनाव आयोग में है। तो जवाब कौन? भारतीय जनता पार्टी देख रही है। प्रश्न हमने कहा कि राहुल गांधी ने प्रश्न चुनाव आयोग से किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग कल मार्च कर रहे हैं। हमने कहा हम गांधी जी पे विश्वास करते हैं, उनके संवैधानिक तरीकों से विश्वास करते हैं, इसलिए कल हम लोग मार्च करेंगे। मैं इसी में एक बात में जरूर कहना चाहूँगा। मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, हमारे राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि परिणाम हमें देखना चाहिए। शायद वो गांधी जी को नहीं याद करते। गांधी जी ने कहा था हमें परिणाम वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साधन और साध्य उतना ही महत्वपूर्ण है। ये गांधी जी की उक्ति है। और जो राजनाथ सिंह जी ने उक्ति कहा, एंड जस्टिफाई द मीन्स, या मैकियावेली का है, चाहे एन के एन प्रकार आप उससे सत्ता हासिल करो, ये जीत हासिल करो। ये हमारी उक्ति नहीं है, गांधी जी की उक्ति है। इसलिए गांधी जी के जो विचार हैं, संवैधानिक विचार हैं, तरीके हैं, अहिंसा के जो तरीके होते हैं, उस तरीके से कल हम लोग मार्च करेंगे। एक और सवाल बड़ा लाजमी है, क्योंकि आप लोग जो है इंडिया गठबंधन को डिनर देने जा रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद उसमें मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पे बुलाया है, इसके पीछे क्या रणनीति है? मैं समझता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबके अभिभावक की तरह हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में है, एक अभिभावक की भूमिका में है। और जाहिर सी बात है, एक साथ एक अवसर हम देखते हैं जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान हो। तो भोजन के माध्यम से सारे लोग एक इकट्ठा होंगे, वहाँ बातें होंगी, और ये निश्चित रूप से जब बातें होंगी तो राजनीतिक बातें होंगी, क्योंकि हमने एक शपथ लिया। राहुल गांधी जी ने, हमने क्यों कहा कि अर्जुन की तरह वो युद्ध कर रहे हैं? युद्ध क्यों कर रहे हैं? चीरहरण, लोकतंत्र का चीरहरण कौन कर रहा है? वो हमारे चुनाव आयोग कर रहे हैं।
तो कल ये बातें आएंगी, एक रणनीति भी बनेंगी, उसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो साथ साथ भोजन के साथ साथ हमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोकतंत्र को बचाने के संदर्भ में चर्चाएं भी होंगी। राष्ट्रपति का चुनाव भी नज़दीक है और उससे पहले ये डिनर डिप्लोमेसी जो है कई बातों की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, आपने एक बात कही, उपराष्ट्रपति की बात की है। कपिल सिब्बल जी की बात मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सही प्रश्न उन्होंने उठाया है कि एक डिकोरम होता है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, विचारों का असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। वो किस हालत में, कहाँ है, कौन उनसे मिल रहे हैं, लोग तो कहीं कोई मीडिया बाइट नहीं, मीडिया तक को खबर नहीं है, तो कहीं हाउस अरेस्ट तो लोग इन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर दिया है। तो क्या ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि धनखड़ जी ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का शिकार भी हो गए। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने कहा, लेकिन बावजूद इसके हमारी उनसे विचारों भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं हमारे। वो कहाँ है, किस हाल में है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ये देश जानना चाहता है। सो मच सुखदेव भगत साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमने तमाम मुद्दे पर उनसे बातचीत की और समझने की कोशिश की कि खरगे साहब के डिनर डिप्लोमेसी का आखिर मतलब क्या है। सोमवार के दिन, यार ये कहें कि सोमवार का दिन एक बड़ा दिन इंडिया गठबंधन के लिए होने जा रहा है, क्योंकि संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च विपक्षी पार्टियां करेंगी, इंडिया गठबंधन के नेता करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।